हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लू वर्ड्स जो हमारी केस स्टडीज में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारे लिए बहुत बार ये डिफिकल्ट हो जाता है केस स्टडी को आइडेंटिफाई करना कि ये किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। तो इन क्लू वर्ड्स के साथ आपके लिए ये मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्यू वर्ड्स जो केस स्टडी में चैप्टर 1 से आता है दैट इज इनटेंजिबल फोर्स। अगर कहीं इनटेंजिबल फोर्स की बात हो तो हमें मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में बता देना है। अगर हमारी केस स्टडी में आए अचीविंग टारगेट्स को अचीव करना मतलब इफेक्टिवनेस से काम करना। रिड्यूसिंग कॉस्ट आता है, मींस एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर हमें मैनेजमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। एंड इफ they are talking about a sense of management, then it is also again coordination. अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वन बेस्ट मेथड, तो आपका वन बेस्ट मेथड में अगर प्रिंसिपल की बात हो तो वो रहेगा आपका साइंस नोट रूल ऑफ थंब। और अगर टेक्निक की बात होती है तो मेथड स्टडी हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं आता है कि स्टडी में एनकरेजिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो फयोल के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होगा और टेलर के अकॉर्डिंग कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर इंसेंटिव बोनअप प्लान की बात हो तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वन हैड वन प्लान के बारे में बात हो तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर केस स्टडी में कहीं रिप्लेस आई विद वी की बात हो देन एस्प्रिट डी कॉप्स। अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाता है चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड ईच अदर, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटल रेवोल्यूशन। अगर कोई भी करेंसी के बारे में बात आती है कि करेंसी यूनिट सीज टू बी लीगल टेंडर, देन इट इज डीमोनेटाइजेशन। टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सो टाइप ऑफ प्लान इज टू बी आइडेंटिफाई एज पर गिवन द केस स्टडी। अगर आपको बोला जाता है टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के टाइप के बारे में बताओ, तो टाइप तो हमने प्लानिंग चैप्टर में टाइप ऑफ प्लान्स ही पढ़े हैं, बाकी तो किसी फंक्शन में उसके टाइप्स नहीं पढ़े। तो इट मीन्स आपको समझ लेना है कि ये प्लानिंग के टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मोस्टली ये प्लानिंग के बारे में ही पूछा जाता है, लिमिटेशंस ऑफ फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये कोई क्लू वर्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, हमारा प्लानिंग भी हो सकता है, कंट्रोलिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस स्टडी किसके बारे में बात कर रहा है। एंड रिजल्ट्स की बात आती है, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। ब्रॉड कॉन्टोर मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज। रिपीटेडली यूज प्लान, तो स्टैंडिंग प्लान। प्लान जो कभी रिपीट नहीं होते, सिंगल यूज प्लान। जर्नल गाइडलाइंस में हमारी पॉलिसीज आती हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में रूल आते हैं। एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क, दैट इज प्रोसीजर। न्यूमेरिकल प्लान की अगर बात हो तो दैट इज बजट। प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क, दैट इज मैथड। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, तो देन दीज ऑल आर परफॉर्म अंडर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी बाय सुपीरियर विद हिज सबऑर्डिनेट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑटोनोमी कहाँ दी जाती है, बिलीव इन सबऑर्डिनेट्स कहाँ होता है, सिस्टमैटिक डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर टॉप लेवल के पास कंसंट्रेशन रहेगा तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का कहीं भी नाम आ जाए केस स्टडी में कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप्स हम कहाँ मेंटेन करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, मतलब एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इजीली मैनेज कर सकता है, ये कंसेप्ट होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। रैंकिंग ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशन, जब हम जॉब पोजीशंस को रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं तो देन दे आर टॉकिंग अबाउट हायरार्की। अगर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें कि वर्टिकली इधर से उधर जाएं, देन इट इज प्रमोशन। और हॉरिजॉन्टली की बात हो तो देन इट इज ट्रांसफर। जब हम न्यू एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर करते हैं तो दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अगर हम ट्रेनिंग देते हैं बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड हाईटेक मशीन्स, देन इट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। अगर मास्टर के अंडर कोई ट्रेनिंग करता है तो दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग।
और कोलैबोरेशन, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैब करके ट्रेनिंग करते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन सा है? डायरेक्टिंग, ओवरसीइंग, किसी को देखना, एम्प्लॉयज को देखना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ सुपरविजन। स्टिम्युलेटिंग मीन्स मोटिवेशन और इन्फ्लुएंसिंग मीन्स लीडरशिप। बैकवर्ड लुकिंग की बात हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन केस स्टडी, वो पूछना क्या चाहते हैं। अगर कहीं भी ग्रेप पॉइंट की बात हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। की रिजल्ट एरियाज को पूछा जाए तो ये होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से बहुत बार केस स्टडी रिपीट होती है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मींस वी हैव टू फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस if you try to control everything you may end up control nothing. it means आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही ध्यान देना है और अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट देना है। नेक्स्ट है वो कौन से डिसीजन है जो हमारी फर्म की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और डिसीजन जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। नेक्स्ट है हमारे फंड से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे जिसमें हमें क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग दोनों